नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। डोल रहा है हिमालय और दहल रहा है हिंदुस्तान। अप्रैल में नेपाल में तबाही के भयानक मंजर के बाद से अब तक लगातार हिमालय की कोख में मची है हलचल। यह हलचल एक बार फिर अफगानिस्तान की ओर से हिंदुस्तान तक आ पहुंची। हालांकि इस बार तीव्रता कम थी, लिहाजा किसी बड़े नुकसान से हम बच गए। लेकिन कल दोपहर आया ये जलजला एक चेतावनी दे गया है आने वाली किसी बड़ी तबाही का। धरती की कोख में खलबली, हिली जमीन, दहला दिल, पाताल से उठी तबाही की तरंगे, तबाही की तरंगों से मची दहशत। डोला हिमालय, दहला हिंदुस्तान। एक बार फिर कांप उठी धरती। धरती कांपी तो कांप उठे लोगों के दिल। ये तस्वीरें हिंदुस्तान से बहुत दूर आए भूकंप की हैं, लेकिन इस भूकंप ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। राजधानी दिल्ली से लेकर हिमालय की गोद में बसी कश्मीर की वादियां तक सिहर उठी। इस बार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था, लेकिन हिंदुस्तान तक दिलों में दहशत भर गई। वैज्ञानिकों के चेहरे फिक्रमंद हो गए। अफगानिस्तान में सोमवार को आए भूकंप ने अप्रैल में नेपाल में आए भूकंप की याद दिला दी। उस तबाही को सोचकर ही रूह कांप उठती है। गनीमत थी कि अफगानिस्तान में आया यह भूकंप कम तीव्रता का था, लेकिन अप्रैल में आए तबाही के सबसे बड़े जलजले के बाद से अब तक छोटे बड़े दर्जनों भूचाल आ चुके हैं, जिनके झटके हिंदुस्तान को भी हिला रहे हैं। इस जलजले ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जमीन के नीचे क्या पक रहा है? बार बार क्यों हिल रहा है हिमालय? इसी साल अप्रैल में जलजले ने नेपाल में जो तबाही मचाई, उसके बाद से लगातार हिल रहा है हिमालय। हिमालय की कोख में मची ये हलचल कभी भी एक बड़ी तबाही के रूप में सामने आ सकती है। अगर सोमवार को आए जलजले का केंद्र अफगानिस्तान की जगह थोड़ा सा भी हिंदुस्तान की तरफ होता तो तबाही के मंजर का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हम आपको सोमवार को आए इस भूकंप की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों बार बार हिल रहा है हिमालय। बार बार धरती को दहला रहा जलजला आखिर क्या इशारा कर रहा है, और अगर वक्त रहते हम सतर्क नहीं हुए तो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है हिमालय से उठने वाला भूचाल। पाताल से कब उठेंगी तबाही की तरंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब ये तरंगे उठती हैं तो उसका असर दूर दूर तक महसूस किया जाता है। कल जब हजारों किलोमीटर दूर दहली धरती तो किस तरह कांप उठा हिंदुस्तान, आपको दिखाते हैं उसकी तस्वीरें। दहल गई दिल्ली, कांप उठा एनसीआर, जन्नत में भी जलजले का कहर। जलजले की इन तस्वीरों ने सोमवार की दोपहर हिंदुस्तान में खलबली मचा दी। पहले कांपी धरती, फिर किसी बड़ी तबाही की आशंका से कांपने लगे सबके दिल। दोपहर करीब 3:30 बजे उत्तर भारत के कई शहरों में अचानक धरती हिल उठी। ये तस्वीर श्रीनगर की है, जहां अचानक आए भूकंप के झटकों से घर का पंखा हिलने लगा। श्रीनगर में भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग दहशत में घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन क्योंकि इसका जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसके नुकसान होने के काफ़ी कम चांसेस है, क्योंकि सरफेस में आते आते इसकी एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगी। इवन एपिसेंटर एरिया के अंदर आसपास जो है वहाँ क्षति इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि 6.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में होता है, अगर वो शैलो हो तो। जहाँ तक इंटेंसिटी का सवाल है, वहाँ ऐसा लगता है कि इसकी इंटेंसिटी जो है 4 और 5 के आसपास, 4 के आसपास अधिकतर रहने की है, तो वहाँ काफ़ी लार्ज एरिया में फेल्ट होगा। और जहाँ तक नुकसान का सवाल है, वो कोई अगर कोई थोड़ा बहुत क्रैक कहीं आ गया वो हो सकता है, लेकिन कोई खास हानि होने की संभावना नहीं। भूकंप के झटके उत्तर भारत के अलावा पाकिस्तान के भी कई शहरों में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में रिकॉर्ड किया गया।
इस बार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई, जो औसत दर्जे की थी, और इसीलिए इस जलजले से तबाही का भयानक कहर नहीं बरपा। ये भूकंप अफगानिस्तान हिंदू कुश का इलाका था, वहाँ पे अर्थक्वेक आया था ये, और इसका मैग्नीट्यूड 6.2 करीब इसका मैग्नीट्यूड है। और इसकी खासियत ये है कि बहुत डीप है, मोर देन 200 किलोमीटर डेप्थ पे ये अर्थक्वेक आया है। और यहाँ दिल्ली में ही फील हुआ है, कुछ रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के लोगों ने, कुछ लोगों ने फील किया है इसको। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में जमीन से 210 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप का केंद्र ज्यादा गहराई पर होने की वजह से इस भूकंप को दूर तक महसूस किया गया, लेकिन तीव्रता कम होने की वजह से बड़ी तबाही से बच गई दुनिया, बच गया हिंदुस्तान। अफगानिस्तान से सटा हुआ हिमालय रीजन में आने वाला उत्तर भारत का इलाका कुदरत के एक बड़े कहर से फिलहाल तो बच गया है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो भूकंप का खतरा अभी टला नहीं है। हिंदुस्तान के नीचे इतनी ऊर्जा पैदा हो रही है कि कभी भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर बार बार क्यों कांप उठता है हिमालय? हिमालय के भीतर कैसी हलचल मची है और क्यों मची है? अब हम आपको ये बताते हैं। इन सवालों के जवाब में ही छिपी है एक बड़े भूकंप की आहट। लेकिन इन सवालों के जवाब हमें उस खतरे से निपटने की तैयारी का रास्ता भी बताते हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा भूकंप के मामले में काफी खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर भूकंप आने की वजह हिमालय है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हिमालय में चल रही भूगर्भीय हलचलें भूकंप आने का एक बड़ा कारण है। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के मुताबिक हिमालय के क्षेत्र में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव चल रहा है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है और इस वजह से इस इलाके में भूकंप आते रहते हैं। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसी टक्कर का नतीजा है। भारतीय प्लेट हर साल अमूमन 40 से 50 मिलीमीटर यूरेशियन प्लेट के नीचे जाती है। इस वजह से हिमालय भूकंप के लिहाज से दुनिया भर के सबसे सक्रिय इलाकों में से एक है। हिंदू कुश पामीर की जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है हिमालयन टेक्टोनिक्स से। हिमालयन टेक्टोनिक्स में इंडिया यूरेशिया का कन्वर्जेंस होता है, लेकिन वो बहुत जेंटल लेवल पे होता है। मतलब जो उसका जो प्लेन है वो बहुत जेंटल होता है। लेकिन हिंदू कुश में बहुत स्टीप सबडक्शन है, इसीलिए वहाँ पे बहुत डीप अर्थक्वेक आते हैं। हिमालय में अर्थक्वेक हमारे इतने डीप नहीं आते हैं, वो बहुत शैलो आते हैं, वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे। तो हालांकि दोनों में समानता इस तरह से है कि दोनों में सेम प्लेट का इंटरेक्शन होता है, लेकिन हिंदू कुश की टेक्टोनिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है हिमालयन टेक्टोनिक्स के मुकाबले। दो प्लेटों में चल रही टक्कर पश्चिम में पाकिस्तान की सुलेमान रेंज से लेकर पूर्वोत्तर में भारत बर्मा रेंज में है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर का इलाका सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्षेत्र है। इन दोनों नदियों के दक्षिण में स्थित हिमालय की ऊंची चोटियां हमेशा ही भूकंप से हिलती रहती हैं। इस वजह से उत्तर भारत में बड़े बड़े भूकंप आए हैं। 1905 में 7.8 की तीव्रता का बड़ा भूकंप कांगड़ा में आया था। इसमें हजारों लोग मारे गए थे और काफी विनाश हुआ था। 1934 में बिहार में 8.1 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। इस भूकंप में भी हजारों लोगों की मौत हुई थी। 15 अगस्त 1950 में असम में 8.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें बहुत विनाश हुआ था। 2001 में भुज में 7.1 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। 2005 में कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये भूकंप तो मात्र बानगी भर है। इस तरह के विनाशकारी भूकंप हिमालय को हिलाते रहे हैं और जानकारों का कहना है कि कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड समेत पूरे हिमालय में हलचल बढ़ी हुई है। देखिए, लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं और जैसा कि है कि जो है हिमालय एक संवेदनशील भूकंप के हिसाब से संवेदनशील एरिया है और यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा भूकंप आ सकता है। और क्योंकि ये देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर कहीं काफ़ी देर तक बड़ा भूकंप ना आए तो वहाँ काफ़ी एनर्जी जमा हो जाती है और कभी न कभी ये जो है स्पॉडिकली रिलीज़ होता है, लेकिन कब ये कहना नामुमकिन है और अभी की जो साइंस है उसमें ये संभव नहीं है। हिमाचल और कश्मीर में रह रहकर आ रहे भूकंप के झटके इसके संकेत माने जा सकते हैं। ऐसे में विनाशकारी भूकंप के खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो।
इस बार आए भूकंप का केंद्र देश की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर था, इसीलिए भूकंप से दिल्ली एनसीआर में किसी नुकसान की खबर नहीं। लेकिन अगर भूकंप दिल्ली एनसीआर में या इसके करीब किसी भी इलाके में आया तो क्या होगा? कितना तैयार है दिल्ली एनसीआर ऐसे किसी भूकंप से निपटने के लिए? अफगानिस्तान से उठी तबाही की तरंगें हिंदुस्तान की राजधानी तक आते आते कमजोर पड़ गई, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी जरूर दे गई। अगर तबाही की ऐसी तरंगें दिल्ली के करीब उठी, अगर जलजले ने सीधे दिल्ली पर अटैक किया, तो दिल्ली का क्या होगा? भूकंप से निपटने के लिए कितनी तैयार है दिल्ली? हिमालय में सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाले केंद्र से महज 250 किलोमीटर दूर है दिल्ली। अगर इस रेंज में हिमालय में कोई बड़ी हलचल होती है तो दिल्ली में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि भूकंप के लिहाज से दुनिया को 5 हिस्सों में बांटा गया है और दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी सबसे खतरनाक जोन से सिर्फ एक पायदान नीचे है। दिल्ली के जोन 4 में आने का मतलब भी आपको समझाते हैं। दिल्ली में लगातार बहुमंजिली इमारतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें से कई इमारतों में नियम कायदों को ताक पर रखा जाता है। यही है दिल्ली पर भूकंप आने की हालत में मंडराता सबसे बड़ा खतरा। भूकंप की सूरत में बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है और खतरे में रहते हैं इमारत में रहने वाले लोग, उसके आसपास बसे लोग। जाहिर है अगर नेपाल या भुज जैसी तबाही वाला भूकंप दिल्ली में आया तो दिल्ली एनसीआर की तमाम इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। दिल्ली में भी सबसे ज्यादा खतरा यमुना के किनारे बसे इलाकों में है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर और पटपड़गंज के अलावा अक्षरधाम मंदिर सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में है। जाहिर है कुदरत पर किसी का बस नहीं, कोई ना तो भूकंप को रोक सकता है और ना ही उसकी पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन सावधानी और एहतियात बरतकर हम बड़ी तबाही से बच सकते हैं। आज तक